नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, हमारे यहाँ हुई लगातार 5 दिनों की बारिश और साथ में चली थी तेज़ आंधी भी। और 5 दिनों की लगातार बारिश में पेड़ पौधों के काफ़ी नुकसान हो गए। कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, तो मैं दोनों ही दिखलाऊंगी। तो यहाँ लगी हुई हैं अरबी की पौध, जो कुछ इस तरह से इसकी पत्तियाँ खराब हुई हैं। लगातार 5 दिनों की बारिश हुई, एक भी दिन जो है धूप नहीं निकली 5 दिनों में। तो पत्तियाँ कुछ इस प्रकार से इसकी ख़राब हुई हैं और शायद इन्हें बहुत अधिक बारिश की पानी मिल गई है। और पेड़ पौधे जब ग्रो बैग्स में लगी होती हैं, तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो कुछ इस प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से मैं खाद पानी डालकर इन्हें फिर से स्वस्थ कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर लगी हुई है 2 तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ। यहाँ पर बीन्स लगी हुई है और ये लगी हुई है लोबिया। इनके पौधे जो हैं वो भी, इनको सहारा देने के लिए मैंने झाड़ियाँ डाली हुई थी, वो पूरी तरह से झुककर सामने की जो प्लांट है उसमें गिर गई है। तो इसके प्लांट को सभी को मैंने हस्बैंड की सहायता से फिर से खड़ा किया है और इन्हें रस्सियों का सहारा देकर फिर से इन्हें उठा दिया है। तो देखिए, इस प्रकार से जो नारियल की रस्सी आती है उनके सहारे मैंने इसे बांध दिया है और दीवार पर कील ठोक कर फिर से इसे खड़ा कर दिया है। और बहुत ही नुकसान हो गए, इसके सारे फूल जो हैं वो हवा ने इतने झकझोरे इन्हें कि सभी गिर गई हैं। ये नए फूल जो हैं इसमें फिर से बनने शुरू हुए हैं। ये आज ये फूल खिले हैं। तो बहुत तेज़ आंधी थी जिसकी वजह से इसकी फूल जो है सारे झड़ गए, लेकिन जो पहले के फ्लावर्स में फ्रूटिंग हो चुकी थी उनमें देखिए काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बाकी जो उस समय में फूल बनी हुई थी वो सारी झड़ गई हैं। और बेल वाली जो बीन्स हैं इसके फूल जस्ट खिलना शुरू ही हुए थे, तो ये तो पूरे ही ख़राब हो गए बीन्स जो हैं। और बरबटी जो है ये स्वस्थ है, बस इसकी झाड़ियाँ जो हैं वो पूरी गिर गई थी और हवा के झोंकों ने इसे पूरी तरह से गिरा दिया था। और पत्ते जो हैं इसके थोड़े ख़राब हुए हैं, क्योंकि झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में जब रगड़ खाती हैं बेलें तो वो ख़राब होती ही हैं। तो काफ़ी पत्तियाँ जो हैं इसकी पीली हो गई थी, फट गई थी। तो सभी को मैंने हटा दिया है, सभी पीले पत्ते हटा दिए हैं और नई पत्तियाँ जो हैं वो फिर से निकलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह के नुकसान गार्डन में हो जाते हैं जब बहुत तेज़ बारिश होती है और आंधी आती है। तो यहाँ लगी हुई है खीरे की प्लांट, जो पुरानी प्लांट है, इसमें भी अभी खीरे जो हैं वो लग ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी मैंने झाड़ियाँ डाली हुई थी तो ये भी पूरी तरह से झुक गई है और एक दूसरे पर इस तरह से लद गई है। और पूरी गिरी नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे पर लद गई है। तो यहाँ के प्लांट भी छत बिछत हो गए थे और ख़राब हो गए हैं। बैगन के जो प्लांट हैं ये हमारे पास देखिए काफ़ी समय से रहते हैं, ये 1 साल पुरानी प्लांट है। तो देखिए, बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ जो हैं पोषक तत्वों की कमी हो गई तो पीली हो गई। और अरबी की सारी पत्तियां मैंने देखिए निकाल दी हैं, जितने भी पीली पत्तियां थी सभी को निकाल दिया और इसकी थोड़ी गुड़ाई कर दी, सारे खरपतवार निकाल दिए, जितने भी पत्ते जो हैं इसके ख़राब हो गए थे सभी को बाहर कर दिया और गुड़ाई करके फिर इसमें खाद पानी डाल दिया है। तो फिर देखिए, ये शाम के समय में इस वीडियो शूट किया है तो ये थोड़े से हरे भरे लग रहे हैं, जबकि पत्ते तो पूरे ही निकल गए इसके। हाँ, मैंने 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स में तोरी लगा रखी है और तोरी के पौधे सिर्फ अभी 15 दिन के ही हुए हैं। आज मैंने इसमें रस्सी डाली है, इससे पहले रस्सी लगी हुई नहीं थी। तो हवा के झोंकों ने इन्हें भी बुरी तरह से झकझोर दिया था। मैंने इनके पौधों को धुल दिया है अच्छे से, इनमें मिट्टी हटा दी है और सारे पौधों में इस तरह से रस्सी डाल दी है जिससे ये फिर से खड़े हो गए हैं। और यहाँ लगी हुई है सनई की पौध। तो दोस्तों, इसे मुझे एक मेरी फ्रेंड ने दिया था, मुझे नहीं पता इसके फ्लावर्स कैसे आते हैं, उन्होंने कहा इसे लगाने के लिए, मैंने लगाया है। तो देखिए, इसकी पौध भी बहुत अच्छी तैयार हो गई थी, लेकिन ये भी देखिए इस तरह से गिर गई हैं और कुछ पौध जो है पूरी तरह से टूटकर ख़राब हो गई। ये गिर गई है, इससे मिट्टी डाल दूंगी तो ये फिर से खड़ी हो जाएगी। तो 5 प्लांट जो हैं इसके भी ख़राब हुए हैं। तो इस तरह के नुकसान जो है गार्डन में जब भी बारिश होती है, तेज़ आंधियाँ आती हैं तो होती ही रहती है। तो काफ़ी नुकसान हो गए हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे पास कई महीनों से होते हैं, जैसे मिर्च के प्लांट हुए, बैगन के प्लांट हुए। इनके प्लांट जो हैं बारिश की बहुत पानी पड़ने की वजह से पोषक तत्व जो है पूरी धुल गई, जिसकी वजह से देखिए पत्तियां जो हैं इसकी पीली हो गई। 5 दिनों की लगातार बारिश ने
पूरे पोषक तत्व धो दिए। तो देखिए यहाँ कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। मैंने 5 दिन पहले कुछ बीज डाले थे अपने ग्रो बैग्स में डायरेक्ट, उनके बीज जो हैं वो बाहर निकल आए, तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। तो और इनके पौधे जो हैं देखिए बहुत ही स्वस्थ तैयार हुए हैं। और यहाँ पर भी मैंने तोरी लगा रखी है, एक ग्रो बैग में 4 प्लांट डाल दिए हैं। तो देखिए तोरी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है और बहुत ही स्वस्थ इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट जो है मैंने 5 दिन पहले ट्रांसप्लांट किए थे। यहाँ टमाटर की छोटी-छोटी पौध जो है मैंने ट्रांसप्लांट की थी। तो ये पौध जो है वो भी 5 दिनों की बारिश के में धूप नहीं निकली, जिसकी वजह से कि पौधे जो हैं मिट्टी में इसने पकड़ बहुत ही अच्छी से बना ली है और इसके नए पत्ते जो हैं वो निकल आए हैं इसमें। और इधर बैगन के कुछ प्लांट मैंने लगा रखे हैं, ये भी मिट्टी में इसने भी पकड़ बना ली है 5 दिनों में, और इसमें भी नए पत्ते जो हैं वो बनाए हैं। तो कुछ छोटे-छोटे प्लांट जो होते हैं जिसे आप बारिश के समय में ट्रांसप्लांट करते हो, तो ये बहुत ही अच्छे से मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेती हैं। और अगर धूप में हम इन्हें इस तरह के काम करते हैं तो कुछ-कुछ पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो और एक फ़ायदा हुआ है मेरे गार्डन में, मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले खीरे की प्लांट की, जिसमें मैंने छोटे पौधों की केयर कैसे की जाती है वो मैंने बतलाई थी। तो देखिए आप, ये वही प्लांट है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। 5 दिनों की बारिश ने इसके शाखाओं को कितना विस्तृत कर दिया है। तो बारिश के पानी में कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। लगातार बारिश तो हुई, लेकिन देखिए बहुत ही पौधे स्वस्थ चल रहे हैं। भिंडी के पौधे भी देखिए बहुत हरे भरे हो गए हैं और बहुत ही स्वस्थ इसकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ही चमकदार लग रही हैं। आप देख सकते हो कितनी घनी लग रही हैं और बहुत खूबसूरत ये ग्रोथ कर रही हैं। कुछ बीज मैंने इनकंटीन्यूअस भी डाले थे कुछ दिन पहले, तो ये भी जर्मिनेट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह के फ़ायदे और नुकसान गार्डन में होते रहते हैं और प्रकृति के साथ ही हमें चलना होता है। तो देखिए गार्डन वर्क मेरे विंटर सीजन के शुरू हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी को डालने वाली हूँ कि मैं अपने गार्डन में कौन से काम कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।